गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक विद डॉक्टर दिशान गांधी। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम लोग को एक नया हेल्थ टॉपिक लेके आते हैं जिससे आपको और आपके परिवार को अच्छी हेल्थ दे सके और आपके जितने भी मिथ्स है उसको फैक्ट्स में कन्वर्ट कर सके, जिससे यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन अ बेटर वे। आज हमारे साथ है डॉक्टर मिरल पटेल। शी इज अ वेरी सीनियर सर्जन who actually specializes in cataract surgeries and specs removal surgeries, that is also called refractive surgeries. So आज हम उनसे बात करेंगे regarding the specs removal surgeries, because काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये सर्जरी सेफ है, इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। So let's not waste time and let's start discussing with Dr. Miral Patel. Welcome Dr. Miral. Oh, thank you for inviting me. मिरल मैम, सबसे पहले तो काफी सारे लोगों को चश्मे होते हैं एंड हम लोग जैसे जैसे मतलब एज वी आर एडवांसिंग, तो पहले हम लोग जब स्कूल के अंदर थे तो चश्मे वाले बच्चे बहुत कम होते थे। आज हम लोग देखते हैं तो चश्मे वाले बच्चे बहुत ज्यादा है और आप देख रहे हैं मैं भी खुद चश्मे पहनता हूँ, तो वो इट इज ऑलवेज लाइक अ स्टिग्मा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि चश्मे किसको आते हैं और क्यों आते हैं। यस, एक्चुअली ये सबका बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल। हाँ, कोई भी पूछता रहता है कि क्यों चश्मा, इवन डॉक्टर को भी पूछते हैं yes. आपने भी क्यों चश्मा पहना है, आपने नहीं उतारा, आप तो इसके खुद डॉक्टर हो। तो yes. तो पहले मैं बता दूं, यूजुअली चश्मा जो होता है वो जेनेटिक फैक्टर मेन कॉमन रहता है। अगर फादर मदर में से किसी एक को है तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, और दोनों को है तो 100% चांसेस है कि इट विल कम। तो जेनेटिक फैक्टर इज मेन। और आजकल के ये मोबाइल के जमाने में बोला जाता है कि जो बच्चे जो छोटे होते हैं जो बहुत मोबाइल का यूज करते हैं, इट्स नॉट प्रूवन बट स्टिल बोला जाता है कि उनका, क्योंकि दे आर डूइंग मोर नियर वर्क व्हेन दे आर ऑन मोबाइल, तो ज्यादा नियर वर्क करते हैं तो उनके मसल्स नजदीक के लिए इतने स्ट्रेस होते हैं, उनको आई स्ट्रेन होता है, उनको कई बार दूर देखने में इमीडिएटली ब्लर दिखता है, वो सब तो होता है। पर स्टिल ऐसे बोलते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा यूज है और जिसकी इंडोर एक्टिविटी ही रहती है, उसकी वजह से आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, तो बोला जाता है कि चांसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि आप अगर देखोगे तो 30 साल पहले जब स्कूल में 10 में से एक बच्चे को शायद हो सकता था, पर आज 10 में से हो सकता है 4-5 बच्चों को चश्मा है। 100%, yes. और सो जेनेटिक्स, दिस मोबाइल और स्क्रीन भी वी कैन से। एंड थर्ड थिंग, जो आजकल की जो फूड हैबिट्स है, लाइफस्टाइल जो चेंज हो गई है, फूड हैबिट्स, तो बोलते हैं कि वो भी दैट में भी वन ऑफ द रीजन ऑफ गेटिंग चश्मा। तो मतलब जो नरिशमेंट है, नरिशमेंट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि मतलब प्रॉपर इसमें विटामिन ए, विटामिन डी ना मिलना, वो भी कहीं ना कहीं मतलब ये है। सो दैट इज अ वेरी गुड मैसेज फॉर द पेरेंट्स। मतलब काफी सारे पेरेंट्स को ये कंसर्न होता है कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, तो ऑब्वियसली दिस कैन बी एन आंसर चश्मे के लिए। मैडम, चश्मे आना, अब काफी बार हम लोग ये चश्मे जो आते हैं वो एक एज के बाद आते हैं कि समझ लीजिए कि भाई मेरी ही डॉटर है तो टिल 10 इयर्स, टिल शी वाज 11 इयर्स 10 इयर्स, तो तब तक उसको चश्मे नहीं थे, और 12 साल में जैसे ही एंटर हुई तो शी एक्चुअली गॉट हैवी पावर्स, मतलब 2.5 नंबर के आसपास आ गया। तो मीन्स काफी बार फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आप लोगों को पता नहीं चला 2.5 नंबर आ गए, तब तक आप लोग वेट कर रहे थे। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि लास्ट ईयर जब चेकअप करवाया था तब चश्मे नहीं थे, इस साल जब चेकअप करवाया तब 2.5 नंबर आ गए। तो इट इज नॉट अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। तो ये किस तरह का मतलब मैकेनिज्म होता है इसका? एक्चुअली क्या होता है, काफी लोगों को, इवन एजुकेटेड लोगों में भी ऐसा होता है। क्यों होता है? उसका 2 रीजन है। पहला रीजन, कई बार क्या होता है कि दोनों आंख में साथ में नहीं आते, बिकॉज वी आर सीइंग विद द बोथ आईज, हम ऐसे ऐसे करके यूजुअली नहीं देखते। तो कई बार होता है कि एक आंख में पहले से हो और जब दूसरी आंख में आता है तो उनको जब दिखना कम होता है तब हमें पता चलता है। क्योंकि वो लोगों में सिम्टम्स क्या होते हैं, यूजुअली वो टीवी होता है तो नजदीक से देखते हैं, फिर आंख को छोटी करके देखते हैं। कई बार बच्चों में भी अगर सिलिंड्रिकल पावर हो, उसमें क्या होता है कि वो उनको दिखता है पर दे विल समटाइम्स सी लाइक विथ सम फेस टर्न, हेड टिल्ट। तो ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स से हमको लगता है कि ये स्टाइल मारने के लिए करते हैं, तो वो रीजन है, तो इसलिए नहीं पकड़ा जाता। और दूसरा, यूजुअली जो ये मायोपिया जो बोलते हैं, जो माइनस नंबर है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, जिसका चांसेस है जेनेटिक या कोई भी जिसका चांसेस है।
तो उनका क्या होता है कि विथ एज नंबर आते हैं। Okay. तो इनिशियली नहीं पता चलते, विथ एज पता चलते हैं। तो एक्चुअली रेगुलरली ईयरली आपको आंखों को चेकअप करना जरूरी है, बच्चों में भी। बराबर है। एट एनी टाइम पता चलता है। ओके मैडम, अब मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि काफी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, मेरे ही रिलेशन में काफी बार मतलब पेरेंट्स की ये मान्यता होती है कि अगर चश्मे पहनाते हैं तो बच्चे को आदत हो जाएगी। सो आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज अगर बच्चा चश्मा पहन रहा है तो मतलब उसकी आईसाइट रेदर देन मतलब आदत लगने से ज्यादा उसकी आईसाइट सेफ रहेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब इसमें क्या होता है, चश्मा किसको पसंद है? हाँ, ऑब्वियसली, यस। ऑब्वियसली, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि नहीं। कई बार तो ऐसा हमारे साथ होता है, पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि देखो ना, उसको चश्मा बहुत पसंद है ना। बच्चों को कई बार पसंद होता है, हाँ। पेरेंट्स को नहीं पसंद है। Yes. तो भी वो बोलते हैं कि चश्मा देखो ना उसको, इसलिए जानबूझ के बोलता है कि मुझे कम दिखता है, पर ऐसा नहीं होता है, रियली में उसको नहीं दिखता होता है। सो इसलिए हम चेक करते हैं। पर जो आपने पूछा वो मैं बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, चश्मा जो है वो इनिशियल एज में, जैसे हमारी डेवलपिंग एज है अब टू 8 to 12 ईयर्स, अगर चश्मा है और चश्मा नहीं पहना है तो हो सकता है कि कई बार हमारी नजर कमजोर रह जाए। पूरी जिंदगी भर के लिए हमें वो आंख में या पर्टिकुलर दोनों आंखों में कम दिख सकता है, और कई बार हमें विजन थेरेपी में जाना पड़ता है। जैसे फिजियोथेरेपी जैसे एक विजन थेरेपी भी होती है। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि 8 to 12 ईयर्स में तो पक्का जिसको भी नंबर है वो पूरे दिन ही चश्मा पहने, क्योंकि वो जरूरी है। और दूसरी बात, जैसे बड़ों में भी ऐसा होता है कि कई बार जो 40 साल के बाद चश्मा, तो उसमें ऐसा बोलता है कि चश्मा नहीं पहना था तब तक चल रहा था, चश्मा पहना उसके बाद आदत हो गई। देखो, ऐसा नहीं है। चश्मे से हमें अच्छा दिखता है। हमें अच्छा देखने और 100% दूर का नजदीक का सब क्लियर विजन के लिए हम चश्मा पहनते, नहीं कि वो चश्मा पहनने से चश्मा बढ़ जाएगा, नहीं पहनोगे तो उतर जाएगा या आदत पड़ जाएगी, ऐसा कोई मीथ्स नहीं है। चश्मा है तो पहनना है, दैट्स इट। बराबर, एग्जैक्टली। सो मैडम, कमिंग टू द स्पेक्स रिमूवल सर्जरी, तो ये स्पेक्स रिमूवल सर्जरी के लिए कोई एज बार है? मतलब इतने एज के बीच में ही हो सकता है या फिर इतने एज के बाद ही हो सकता है? देखो, ये जो स्पेक्स रिमूवल की सर्जरी है उसको हम लेसिक बोलते हैं। लेसिक मीन्स हमारी जो आगे की पुतली है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, वो कॉर्निया में लेजर करके हम उसका शेप चेंज करते हैं, और चश्मे का जितना नंबर है उसके हिसाब से उसमें लेजर लगता है और आपका चश्मा निकल जाता है, जिसको लेसिक सर्जरी बोलते हैं। यूजुअली जो आपके क्वेश्चन पे आती हूँ, यूजुअली जो चश्मे का नंबर होता है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो मायोपिया होता है तो उसमें धीमे धीमे करके माइनस नंबर जो होते हैं, जब तक आपकी हाइट बढ़ती है, ब्रेन का भी ग्रोथ होता है, तो उसके साथ आपकी आईबॉल की लेंथ बढ़ती है, तो तब तक आपके नंबर भी बढ़ते रहते हैं। तो अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज आपके चश्मे के नंबर बढ़ते हैं। तो हम जो है वो 18 साल के बाद भी 1 साल तक वेट करते हैं कि आपका नंबर स्टेबल हो जाए, बिकॉज ये जो मायोपिया होता है बिटवीन 20 to 40 ईयर्स में फिर बढ़ता नहीं है। हाँ, 2% ऑफ केसेस में प्रोग्रेसिव मायोपिया भी होता है, वो फेमिलियर होता है और उसका तो रेटिना भी डिफरेंट रहता है, चेकअप करना पड़ता है, वो तो आपको हम समझा सकते हैं। तो उनमें वी हैव टू वेट आफ्टर 20 ईयर्स ऑल्सो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द 98% केसेस में हम आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज we can go for surgery. तो मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि you can actually vote and you can actually get rid of spectacles at the same time. Yes. So this is a good news कि 18 साल के बाद मतलब जैसे ही हमारा ग्रोथ होना मतलब अटक जाता है, हमारी हाइट बढ़ना, मतलब काफी हम लोग ये मानते हैं कि हाइट बढ़ना भी 18 ईयर्स तक ही होता है। 18 ईयर्स के बाद मतलब हमारा ग्रोथ रुक जाता है, तो उसके बाद चश्मे बढ़ना भी रुक जाता है। So that sounds like a good news. And after 18 we can actually, और ये किस एज तक हम मतलब इट इज एडवाइजेबल टू गेट दिस लेसिक सर्जरी डन? एक्चुअली क्या होता है कि लेसिक सर्जरी आप कोई भी एज तक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एट एज ऑफ 70 भी हमने किया है। जो जिसका कैटरेक्ट सर्जरी हो गया है और उसके बाद कई लोगों को नंबर रह जाता है, बिकॉज पहले के जो कैटरेक्ट का जो सर्जरी होता था उसका जो लेंस पावर कैलकुलेशन होता था वो इतना परफेक्ट नहीं होता था। तो पहले के 15-20 साल
पहले के जो लोग हैं जिनको अभी चश्मा नहीं पहनना है, किसको चश्मा पसंद होता है? मुझे तो नहीं पसंद है। एवरीबडी वांट्स फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस, Yes. तो वो भी हो सकता है। बट अभी फिर से उस पे आए तो यूजुअली 20 to 40 के बीच में क्या होता है कि ओनली फॉर डिस्टेंस ही नंबर्स होते हैं। यूजुअली आफ्टर 40 नजदीक के सब लोगों को यूजुअली 42, 43, 44, 45 के बाद ऑलमोस्ट सब लोगों को नजदीक का चश्मा आता है। और वो चश्मा जो होता है वो एवरी 2 to 3 ईयरली बदलता रहता है। ओके। तो उसके लिए अभी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी जो ये लेसिक की वजह से नहीं आई कि नजदीक के चश्मे के लिए हम क्या करें। बट नो डाउट मैंने ऐसे भी कई लोग हैं जिसके पास पहले जो 43, 44 ईयर्स के हैं, पहले कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ पैसे के सगवड़ नहीं हुई, ऐसा कुछ है, तो वो लोग भी आते हैं कुछ नहीं नजदीक के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट ओनली 2 आवर्स फॉर नजदीक का वर्क करना है, तो 2 आवर्स के लिए मैं पहन लूंगा, बाकी के समय तो मुझे दूर का तो दिख जाएगा। कई लोगों को ये कंसर्न होता है अभी मोबाइल आ गए, मैं नहीं तो उठता हूँ तो वॉल क्लॉक पे भी दिखता नहीं कितने बजे मोबाइल पे देखो, दे वांट, तो एनी एज ये दूर का नंबर तो इजीली निकल सकता है। ओके। तो अगर मैं ये आपको पूछूं कि जितना जल्दी करवाते हैं, मतलब 18 इयर्स के बाद जितना जल्दी करवाते हैं, तो स्पेक्टिकल फ्री इयर्स उतने ज्यादा उन लोगों को मिलते हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट इट डन बिटवीन 18 to 20, 21 के आसपास अगर करवा लेते हैं तो ज्यादा उनको स्पेक्टिकल फ्री इयर्स मिलेंगे। बिकॉज आप जैसे बोल रहे थे 40 के प्लस 42, 45 के बाद तो मतलब पढ़ने के लिए चश्मे तो पहनने ही पड़ेंगे। उनको नजदीक दूर का पूरा उतर गया है, पर नजदीक के लिए पहनने पड़ेंगे। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग कि भाई जितने जल्दी सर्जरी करवाते हैं तो अच्छे से होता है। बट इट इज अ गुड न्यूज फॉर द पीपल हु आर आफ्टर 35 ऑल्सो, मतलब आप भी करवा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैडम ये लेसिक आपने बोला, एक टर्म बोला कि लेसिक, तो लेसिक एक्चुअली क्या होता है? ओके, मैं पूरा उसके बारे में समझाती हूँ। लेसिक का फुल फॉर्म होता है लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियोसिस, मींस लेजर से हम जो कॉर्निया जो होता है, जिसको पुतली बोलते हैं हिंदी में, उस पे हम लेजर करके उसका कॉर्निया का शेप चेंज करते हैं। बेसिकली मायोपिया में होता क्या है कि जो हम देखते हैं उसकी रेज हमारे रेटिना पर्दा जो हमारा आंखों का हार्ट है बोलते हैं, उस पे नहीं पड़ता है और उसके आगे पड़ता है। तो हम लेजर टेक्नोलॉजी से हम ऐसा करते हैं कि आपका शेप कॉर्निया का ऐसे चेंज करते हैं कि जो इमेज होती है वो डायरेक्टली रेटिना पे गिरती है, तो जिसकी वजह से आप क्लियरली विदाउट ग्लासेस देख सकते हैं। ओके, बेसिकली लेसिक के बहुत सारे टाइप्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यूजुअली सबको ये क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन से नंबर हमारे उतर सकते हैं। तो हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। एक मायोपिया होता है जिसमें माइनस नंबर होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें प्लस नंबर होता है, और दूसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म जिसमें जिसको सिलिंड्रिकल पावर बोलते हैं। ओके, तो उसका थोड़ा ब्रीफ में मैं समझा दूं। जो मायोपिया तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो माइनस नंबर होते हैं जिसकी नियर साइटेडनेस अच्छी होती है, दूर का वो नहीं देखते हैं। तो वो माइनस नंबर जो होता है वो बेसिकली -8 डायोप्टर नंबर तक उतर सकता है। फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया जिसमें दूर का आपको अच्छा दिखता है पर नजदीक विजन ब्लर होता है, जैसे वो 40 साल के बाद बेताला नहीं आता, ऐसी सिचुएशन ये अप टू 30-40 तक रहती है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। सक्सेस में हाइपरमेट्रोपिया का रिजल्ट मायोपिया जितना नहीं है, फिर भी जिसको ज्यादा नंबर है हाइपरमेट्रोपिया प्लस नंबर जो बोलते हैं, उसमें अप टू 5 to 6 डायोप्टर तक हम कर सकते हैं, जिसको बहुत ही तकलीफ है। बराबर, ठीक है। और थर्ड जो है वो एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म मींस क्रॉस पावर होता है, सिलिंड्रिकल पावर होता है, जो आप बेसिकली आपका कॉर्निया की वजह से होता है। उसमें भी अप टू -4, 5 तक हम उतार सकते हैं। और एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये जो नया जो कंटूरा विजन आया है उसमें ये सिलिंड्रिकल पावर का बहुत ही अच्छी तरह से निकल सकता है, क्योंकि एक मीथ रहती है, क्योंकि पहले के लेजर और लेसिक मशीन जो होते हैं उसमें सिलिंड्रिकल पावर इतनी अच्छी तरह से नहीं निकलती है। इसलिए कई लोगों को मुझे क्वेश्चन होता है जब मेरे पास आते हैं कि मेरा तो क्रॉस नंबर है, वो तो नहीं निकल पाएगा ना। मैं बताती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से वो निकल जाते हैं इजीली। तो ऐसा होता है।
मैडम अब आपने सबसे पहले तो एक मेरे दिमाग में जो क्लैरिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब डायप्टर्स बोल रहे हैं, डायप्टर्स मतलब इन जनरल नंबर ये नंबर्स ही होते हैं ना? हाँ, नंबर्स ही है। क्योंकि हमारे लिए एक बहुत अलग टर्म है कि डायप्टर्स मतलब क्या। सेकंड, आपने बोला एक तो लेसिक का जो फुल फॉर्म है मुझे याद नहीं रहा, मुझे आई एम श्योर मेरे दर्शकों को भी याद नहीं रहेगा। लेसिक इज अ सेफर टर्म फॉर अस। ओके। सो आपने जैसे बोला कि नजदीक के नंबर निकलेंगे, दूर के नंबर निकलेंगे, एट द सेम टाइम जो क्रॉस पावर है वो भी निकल जाएंगे। काफी बार मतलब ये कॉम्बिनेशन में भी होता है। तो उसको मिक्स एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। हाँ, तो वो भी निकल सकते हैं इसमें। वो भी निकल सकता है। और आपने बोला कि जैसे मतलब बेसिकली ये कॉर्निया का रीशेपिंग करते हैं। तो रीशेपिंग करके मतलब हम अपना इंटेंशन ये है कि अपना जो रेटिना है जिसको हार्ट बोलते हैं, तो उसके ऊपर ये रेस फोकस होने चाहिए जिससे हम लोगों को क्लियर दिख सके। ओके, ग्रेट। सो अब मैडम व्हाट इज द एडवांसमेंट? अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई पहले भी लोगों ने लेसिक करवाया है और पहले भी लोगों ने नंबर रिफ्रैक्टिव मतलब ये नंबर निकालने वाली सर्जरीज करवाई है, बट काफ़ी बार ये उनका सुनने को मिला है कि भाई नंबर वापस आ गए। हम लोगों ने बहुत साल पहले करवाई थी तो कुछ साल के बाद तो वापस आ ही जाता है नंबर। तो ये सारे मिथ्स इसके आसपास घूमते रहते हैं। अब आई एम श्योर कि मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी इसमें हुआ होगा, तो वो क्या है, मतलब क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इसके अंदर हुए हैं? देखो, मैं दो पार्ट में ये चीज आपको समझाऊंगी। पहले तो किसको नंबर रिपीट आ सकते हैं वो, और दूसरे जो टेक्नोलॉजी क्या है वो। पहले हम नंबर रिपीट किसको आते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हमारी क्लिनिक में 100 पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि 70 पेशेंट को ही हम लेसिक कर सकते हैं यूजुअली। हाँ, हो सकता है कि 20-30 को हमें मना भी करना पड़ता है। देखो, ऐसे अगर आप कहीं पे भी मुझे मिल गए और मेरा इतना नंबर है, 3 नंबर है, निकल सकता है, तो आप मुझे पूछोगे तो मैं ऐसे हाँ नहीं बोल सकती। बिकॉज देखो, सबकी कॉर्निया जो बोलते हैं पुतली डिफरेंट होती है। तो पहले हमें आपका कॉर्निया का मैपिंग, जिसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं, वो एग्जैक्टली देखना पड़ता है। और उसमें भी काफी एडवांसमेंट हुआ है। पहले पेंटाकेम होता था, अभी सीरस आया है। उसमें सिर्फ थिकनेस हम नहीं देखते हैं, हम कॉर्निया की आगे की सरफेस, पीछे की सरफेस, उसमें बहुत सारे इरेगुलरिटी, एलिवेशंस, डिप्रेशन, बहुत सारे पॉइंट्स का चेकिंग होता है। और उसके हिसाब से हम देखते हैं, कई बार कई पॉइंट की वजह से हमें लगता है कि आपका नंबर रिपीट आ सकता है, तो हम आपको मना करते हैं। पर वो पहले क्या ओनली जस्ट थिकनेस के बेसिस पे चेकअप होता था, तो नंबर आने की शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि नो डाउट थिकनेस भी वन ऑफ द क्राइटेरिया है। आपका अगर 490 से कम है तो आपके चांसेस कम है कि हम कॉर्निया सर्जरी नहीं करें। पर वो सिर्फ वन क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारे क्राइटेरियाज है कि हम आपको मना कर सकते हैं कि मुझे आपका देख के लग रहा है ये मैपिंग कि अगर आपको हम करें तो फिर से नंबर रिपीट आने की संभावना है, तो हम मना कर सकते हैं। पर बेसिकली हमें एग्जैक्टली आपका चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बिना कर दिया तो भी नंबर आने की शक्यता है, वो एक रीजन। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जैसे पहले के जमाने में शादियां जल्दी हो जाती थी, तो उस समय पर 18 साल का भी वो लोग वेट नहीं करते हैं। हम 19 साल के पहले हम कभी करते ही नहीं है, क्योंकि नंबर एक बार स्टेबल हो जाना चाहिए। और दूसरी भी चीज है ना, बोलते हैं ना, कुछ परिपक्व हो जाना चाहिए। उसके पहले कुछ कर दिया तो उसका रिजल्ट हमें भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज द आंसर फॉर जो आपने पूछा कि व्हाई नंबर इज अगेन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, देखो, लेसिक सर्जरी में भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं। बहुत सारे सिंपल लेसिक तो है, उसके अलावा अभी के ज़माने में जो 3 मेन एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करती हूँ। जो पहला है उसमें ट्रांसपियर स्ट्रीमलाइट बोलते हैं। वो जो सर्जरी है वो उसको फ्लैपलेस बोलते हैं और टचलेस भी बोलते हैं, बिकॉज जिसमें कॉर्निया थिन होती है। या फिर आपको नेवी में जाना हो या पुलिस की कई ब्रांचेस ऐसी होती है, उसमें जो बहुत परफेक्टली वो चेक करते हैं वो मशीन पे कि आपके कोई सर्जरी नहीं हुई है ना, कोई दाग तो नहीं है ना, ऐसे लोगों को, और जिसके कॉर्निया मैंने बताया थिन है, उसमें ये ट्रांसपीआर के और स्ट्रीमलाइट जो है सर्जरी बहुत इजीली आप यू कैन गो फॉर इट, और उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा जो है वो कंटूरा विजन टेक्नोलॉजी है। उसमें
विथ फ्लैप हम करते हैं, और वो विथ फ्लैप हम चाहते हैं वो ब्लेड के साथ भी चाहते हैं और ब्लेड के बिना भी विथ फेमटोल लेसिक हम चाहते हैं, दैट इज कंटूरा लीजन टेक्नोलॉजी। कंटूरा में यूजुअली बेसिकली क्या होता है कि आपका जो चश्मे का नंबर है वो तो उतरता ही उतरता है, उसके अलावा बेसिकली जो जिसकी कॉर्निया में एबनॉर्मलिटी और इरेगुलरिटी जो इनबिल्ट मिली हुई होती है वो ट्रीट होती है। प्लस जो कंटूरा विजन जो है ये एडवांसमेंट इसलिए बोलते हैं और ये लेटेस्ट इसलिए बोलते हैं कि उसमें हम विजुअल एक्सिस ट्रीट करते हैं, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ विजन बहुत ही अच्छा होता है और हमें सुपरविजन मिलता है उसमें। जो ऐसा ही बोलते हैं कि जो आपको इन बर्थ भी चश्मे से पहले नहीं मिला है वो भी आपको मिलता है, एचडी क्वालिटी मिलती है, ऐसा बोला जाता है। वो एक्सरे विजन बोलते हैं ऐसा कुछ? बोल सकते हैं हाँ। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग कि मतलब सुपरमैन जैसा एक्सरे विजन तो नहीं मिलेगा, बट द क्वालिटी ऑफ विजन जो मतलब नेचुरल विजन है उससे भी ज्यादा अच्छा मतलब इसके अंदर मिलने की। यू कैन गेट अप टू 6.5 6.4 इतना भी मिल जाता है। तो कंटूरा विजन वो है, उसमें दो तरीके से हम कंटूरा कर सकते हैं। और थर्ड वन जो नया आया है अभी जो स्माइल तो आई थिंक 2015-16 से है। अभी जो नया जो 1.5 साल से आई थिंक अक्टूबर 2023 के बाद सिल्क आया है जो अभी न्यू है, अभी कंटूरा जैसा भी टाइम टेस्टेड नहीं है। उसमें क्या होता है बेसिकली जो हम 2 to 3 मिलीमीटर इंसिजन से चाहते हैं और कॉर्निया में एक लेंटिकुल बनाते हैं और डिसेक्शन करके वो लेंटिकुल को हम पूरा बाहर निकालते हैं। वो ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। वो बहुत डेंजरस लग रहा है कुछ बाहर निकालना, मतलब दैट्स ओके, उसमें थोड़ा डिसेक्शन रहता है। इज इट? हाँ, दैट इज। सो मैडम, मैं सबसे पहले तो आपको मतलब जैसे एक तो कॉर्निया का शेप रीचेंज करना, फिर मतलब सर्जरी, एक तो सर्जरी ही है तो सर्जरी मतलब नाम ही हमारे लिए बहुत मतलब थोड़ा वरीसम रहता है कि भाई सर्जरी है तो सर्जरी के बाद और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि आंखों के साथ क्यों कुछ भी मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस ऑर्गन्स। ठीक है, क्योंकि आंखें नहीं है तो कुछ नहीं है। सो ये सर्जरी सेफ कितनी है मैडम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, एक्चुअली कई बार क्या होता है कि बच्चों को चश्मा नहीं पसंद है। हाँ, और पेरेंट्स उसके साथ आते हैं, देखो ना उसको निकालना है, उनको बहुत वरी होता है। ऑब्वियसली देखो हमारा 90% ऑफ द काम आंखों से ही होता है। आंख नहीं है तो वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट आईज। हाँ, तो ये आपकी बात सही है। और देखो अब मैं लेसिक के बारे में बता दूं, लेसिक आई थिंक 1980s से है, नो डाउट। उस समय पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैंने बताया इतनी, तो नंबर फिर से रिटर्न आते थे। बट मैं आपको बता दूं, आंखों की जितनी भी सर्जरी है उसमें सबसे सेफेस्ट सर्जरी ये लेसिक की सर्जरी है। ये यूएस FDA मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से भी ये अप्रूव्ड है। ओके, नो डाउट ये सर्जरी के हिसाब से अभी तक कोई ब्लाइंड हो गया हो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। ओके, हाँ देखो मैंने आपको पहले भी बताया, हाँ चश्मे का नंबर अगर प्रॉपर जांच के बिना किया हो तो चश्मे का नंबर रिपीट आ सकता है, उनका चश्मा फिर से आ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि उसकी ये चश्मा का नंबर का ऑपरेशन लेसिक करवा के उसका विजन कम हो जाता है या उसका जो ये कॉर्निया है उसमें कुछ वाइट फुल्ला जैसा बोलते हैं या ओपेसिटी हो जाती है, दाग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सेफ सर्जरी है। और दूसरा भी आपको बता दूं, ये जो लेसिक है उसमें हमें आंखों के अंदर नहीं जाना होता है। इट्स बेसिकली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सर्जरी। ये जो कॉर्निया है उसके भी 5वें भाग, उसकी जो थिकनेस मैंने बोला ना 500 माइक्रोन जैसे होती है, हम उसके 100 के 200 माइक्रोन पे ही हम वर्क करते हैं। और ये ऐसा एक दूसरा भी होता है कि ये लेजर आंखों पे करने से आंख बिगड़ जाएगी ऐसा भी क्वेश्चन होता है। पर इट्स अ वेरी कूल टाइप का लेजर होता है कि जो आंखों के अंदर तक वो डेप्थ तक नहीं जाता है, बेसिकली सरफेस पे ही वर्क करता है और कुछ नहीं होता है। मैडम जैसे आपने बोला कि ये सेफ सर्जरी, मैंने मतलब आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल और मैंने मतलब एक कंपैरिजन भी एक है कि एक मतलब विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन करने से भी ज्यादा सेफ सर्जरी है ये, ऐसा भी कहीं पे लिखा गया है। तो इज इट सो कि मतलब ये एक विजडम टूथ को रिमूव करने से भी ज्यादा सेफ सर्जरी है? बेसिकली वो पेन के साथ कोरिलेट करता है। इज इट? ओके, यस, क्योंकि उसमें भी पेन होता है। हाँ, पहले मेरे पास 2 विजडम टूथ थे, अब 3 विजडम चला गया मेरा, इसलिए ये बेसिकली उसमें भी पेन होगा, आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। यस, ये इसमें इंजेक्शन देना नहीं होता है। ओके। और तो सबको होता है कि इंजेक्शन नहीं देगा तो मुझे दर्द होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी बेसिकली दर्द नहीं होता है। हम जो
ड्रॉप्स आते हैं, एनेस्थेटाइज कर देते हैं उससे आपकी कॉर्निया को, वो हम ऑपरेशन के पहले 10 मिनट पहले ही डालते हैं और आपको कुछ भी पेन नहीं होता है। ये सर्जरी बेसिकली जो होती है वो एक आंख की 7 to 8 मिनट्स तक होता है, दूसरी आंख का 7 to 8 मिनट्स, दोनों आंखों का साथ में ही होता है। आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। आपको हाँ इन बिटवीन थोड़ा सा आपको हैवीनेस फील हो सकता है, थोड़ा सा चुभ सकता है, थोड़े से डिस्कम्फर्ट माइनर होते हैं, बट आपको कुछ भी नहीं होता है, पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पेशेंट का काफी लोग आते हैं तब डरे हुए होते हैं, फिर बोलता है नहीं सही बात है, पर ये तो एक्सपीरियंस नहीं किया होता उसके पहले तो डेफिनेटली आपको होगा। या तो मतलब फोबिया तो रहता है, बट फोबिया है, बट एक्चुअल मतलब डरने जैसी बात नहीं है। दैट इज व्हाट आई कैन टेल। अब मैडम ये तो हो गया कि भाई सर्जरी के टाइम पे पेन नहीं होता बिकॉज द आईज आर एनेस्थेटाइज्ड। व्हाट अबाउट द आफ्टर दिस थिंग, मैं आफ्टर सर्जरी जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं? एक्चुअली वो आपने अच्छा हुआ बताया, बिकॉज आजकल की लाइफ बहुत हेक्टिक है, बिजी है, सबके पास टाइम नहीं है। तो उनको ये जानना बहुत सारे लोगों को होता है कि सर्जरी तो मैं करवा लूंगा, उस दिन तो मैं छुट्टी लेके, बट बैक टू वर्क कब हो पाऊंगा, मेरा ये वर्क है। कई बार कई लोग यूएसए से आते हैं, उनके पास 1 वीक का ही टाइम होता है, शादी होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैं आपको वो बता दूं, देखो फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, वाटरिंग होता है, आँख थोड़ी सी लाल होती है, दैट इज फॉर ओनली 1 डे। 1 डे यू हैव टू फुल टेक रेस्ट। और जो विजन की बात है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि विजन इमीडिएटली यू कैन गेट 95% इमीडिएटली आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ सर्जरी। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आपको 100% विजन आ जाता है। सो यू कैन स्टार्ट योर रूटीन एक्टिविटी फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। लाइक आपको जैसे घर पे कोई आंख बंद रख के नहीं रहना है, यू कैन डू ऑल योर रूटीन एक्टिविटी। और रिगार्डिंग आउटडोर एक्टिविटी और कंप्यूटर यूज भी मैं आपको बता देती हूँ। यूजुअली हम बोलते हैं कि 2-3 दिन आप थोड़ा सा 2 to 3 आवर्स ही आप कंप्यूटर पे वर्क करो, देन लिटिल बिट यू रेस्ट एंड आफ्टर 3 to 4 days यू कैन डू योर 8 to 10 आवर्स ऑफ रूटीन कंप्यूटर वर्क, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सी आउटडोर जाना है तो वो हम बोलते हैं कि विथ प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस यू कैन इजीली गो आउटसाइड। और अगर जिसको जैसे फील्ड वर्क रहता है तो वो भी आप 4 to 5 days के बाद इजीली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको ड्रॉप्स डालने के होते हैं। ड्रॉप्स वी सजेस्ट कि यू पुट फॉर इनिशियली 1 वीक पे ज्यादा आते हैं, अप टू 1 month लिटिल बिट कम होते हैं, अप टू 2 months वी आर गिविंग द ड्रॉप्स। जिसे को ड्राइनेस रहती है और 3 months तक भी हम कंटिन्यू करते हैं, बट इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और इन बिटवीन वर्क यू कैन पुट इट। उसमें कोई बर्डन नहीं है। तो मतलब नॉर्मल द पोस्ट ऑपरेटिव केयर इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब हम लोगों को इतनी ज्यादा केयर लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन एक्चुअली रिज्यूम और रूटीन वर्क। तो मतलब जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग कॉलेज में भी है तो उन लोगों को ज्यादा मतलब लंबा ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज द टेक होम दिस थिंग। एक मेरा पॉइंट छूट गया, एक्चुअली हाउसवाइफ भी होती है। हाँ, यस। हाँ, तो उनको बहुत कंसर्न रहता है कि कब से मैं कुकिंग कर सकते हैं। यस, क्योंकि अदरवाइज क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि वैकेशन टाइम पे कराऊं या ऐसा। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे जैसे सिंपल चाय बनाना, रोटी सब्जी करना वो कर सकते हैं। जिसमें ज्यादा तड़का वो सब है वो भी आप 3-4 दिन के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा। आप विथ प्रोटेक्टिव ग्लासेस यू कैन गो वेरी वेल ऑन द किचन एंड आप किचन वर्क भी चालू कर सकते हैं। मैं तो इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये कर रहा हूँ कि इतने दिन आप तो एक्चुअली हस्बैंड्स को बोलिए कि ये सर्जरी ना करे, ये सर्जरी करवाए, ताकि मतलब हस्बैंड के हाथों का बना खाना खाने मिले। तो मतलब हस्बैंड यू बी अवेयर कि अगर आपकी वाइफ सर्जरी करवा रही है तो घर का सारा काम आप ही लोगों को करना है। 4 लोगों के लिए आपकी वाइफ को छुट्टी है। सेकंड, मैडम जैसे हम लोगों ने बोला कि ये सेफ्टी जो है, तो सेफ्टी मींस दिस इज अ सेफ सर्जरी और मतलब अपना पूरा जो वर्क है वो वापस रिज्यूम कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। अब और सेफ्टी भी मतलब सनग्लासेस नॉर्मली लेके ये लोग अपने ये कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मतलब आई बिलीव कि काफी लोगों को, मतलब मेरा एक फ्रेंड था जिसको मतलब आदत हो गई थी कि भाई चश्मे पहन के he had spectacles since almost he was 10,
10 साल की उम्र से उसको चश्मे थे, तो मतलब जब उसने चश्मे निकलवाए ना, तो ही वाज लाइक फीलिंग समथिंग वाज एम्प्टी। और काफी लोग ये भी बोलते हैं कि यार तू चश्मे के साथ ही अच्छा लगता है। तो उसका मतलब ये बहुत सारा मतलब रेजिस्टेंस था कि यार मैं सर्जरी कराऊंगा तो मेरा फेस चेंज हो जाएगा, पीपल विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज मी। बट हुआ उल्टा कि जैसे ही मतलब उसने चश्मे का ये सर्जरी करवाया है, उसने चश्मे निकलवाए, तो उसका फेस चेंज हुआ, बट फॉर अ पॉजिटिव थिंग। कि पहले मतलब उसका जो डिपेंडेंस था वो बहुत ज्यादा था चश्मे पे, देन ही वाज फीलिंग फ्री कि भाई अब मेरा डिपेंडेंस नहीं है। एंड उसका चश्मा चेंज हुआ, पहले उसकी आंखें अंदर चली गई थी, वो लोग बोल रहे थे अब तेरी आंखें पहले अंदर थी अब बाहर आ गई है। सो दैट इज वो पूरा पॉजिटिव चेंज था। तो एक्चुअल में ऐसा होता है या फिर ये सब साइकोलॉजिकली होता है? नहीं, बेसिकली क्या होता है वो मैं समझाऊं। जिसको मायोपिया बोलते हैं, माइनस नंबर होते हैं, हाँ, उसको जिसका जितना ज्यादा नंबर है उतना जो कांच होता है वो हेवी होता है, थिक होता है। ओके, तो उनको आप देखोगे तो उसकी आंख जो बेसिकली होती है उससे छोटी दिखती है, बराबर, ग्लासेस। ओके, आप समझे? तो क्या होता है कि उन लोगों को आफ्टर ऑपरेशन उसकी आंख फिर नॉर्मल होती है। तो बराबर, अगर आप 10-12 साल से हैबिचुएट होते हैं तो आपको इनिशियली वो भी खुद अपना चेहरा जब आईने में देखता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, जो आंख जो है वो छोटी पहले लगती थी, इसकी वजह से आप बोल रहे हो अंदर चली गई। हाँ, हाँ, बेसिकली ऐसा नहीं होता है, वो चश्मे का इफेक्ट होता है। दूसरा चीज, जिसको हाइपरमेट्रोपिया प्लस पावर होती है, उसका जो कांच होता है उसकी वजह से वो उसकी आंख बड़ी लगती है। ओके, हाँ, जो होती है उससे बड़ी लगती है। वो बेसिकली बिकॉज ऑफ कौन से टाइप की आपके चश्मा है के बराबर, हिसाब से। और कई लोगों को चश्मे के हिसाब से यहाँ पे आप देखते हो ना, हाँ, वो cosmetic दाग हो दाग जाते हैं, भी हो यस, जाते हैं। वो भी कितने लोगों को कंसर्न होता है। हाँ, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यूजुअली कई लोग ये बोलते हैं कि आंखों के साथ क्यों छेड़ा करने का, कॉन्टेक्ट लेंस हम नहीं पहन सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई क्यों चश्मे पहन रहे थे, जब जाना है तब कॉन्टेक्ट लेंसेज पहन लो। यस, बट मैंने कभी कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज नहीं कर पाया बिकॉज मुझे वो बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं। तो ये क्या है कॉन्टेक्ट लेंसेज के बारे में? हाँ मैं आपको बताती हूँ। देखो, कॉन्टेक्ट लेंस का क्या है, हाँ, इफ यू आर यूजिंग टेम्पररी ऑन ओकेजन, क्योंकि कई लोगों को चश्मा नहीं उतर सकता है, मैंने आपको हाँ, पहले भी बताया हाँ, उसके, हाँ, तो दे कैन यूज। बट उसके सब रिस्ट्रिक्शन है, जैसे उसके साथ आप सो नहीं सकते हो, यू हैव टू वेयर ओनली फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। बराबर, उसके साथ चांसेस ऑफ एलर्जी है, इन्फेक्शन है। और लॉन्ग रन जो यूज करते हैं ना एवरीडे 10 to 12 ईयर्स, उसको कॉर्निया का वॉर्पेज हो जाता है, वो हमारी भाषा में है मतलब शेप चेंज होता है, हाँ, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉन्टेक्ट लेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हाँ, अगर आप ओनली फॉर पार्टी में या बाहर जाने के समय और ओकेजनली और टेम्पररी यूज करें देन इट्स ओके। बट ऑन रेगुलर बेसिस हमने देखे हैं कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। हाँ, उसको कई बार क्या होता है कि आपको पानी निकल रहा है, लाल हो गए आंख, फिर भी आप कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद बहुत कॉर्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार उसकी वजह से भी डार्क हो जाता है। सो ऑन रूटीन बेसिस आई एम नॉट सजेस्टिंग कॉन्टेक्ट लेंस। देखो, ये आपने बात सजेस्ट की तो मैं वो भी बता दूं कि जिसका नंबर नहीं उतर सकता है तो उसका मैंने बताया कि कॉन्टेक्ट लेंस रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो फिर क्या कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? तो वो मैं आपको बता दूं कि हाँ, जिसका नंबर 8 से भी ज्यादा है उसमें भी हम -8 से ज्यादा है उसमें भी हम लेसिक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद हम नहीं उतार सकते क्योंकि कॉर्निया ज्यादा पतली हो जाती है। तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी है जो अभी 8-10 साल से काफी लोग कर रहे हैं, उसको ICL बोलते हैं। ICL मतलब आंखों के अंदर हम एक कॉन्टेक्ट लेंस बिठाते हैं जो हमारा नेचुरल लेंस है उसके आगे, तो उससे हम जिसका नंबर 10, 12, 18 तक होता है वो नंबर हम उतार सकते हैं। क्योंकि वो कई लोगों को क्वेश्चन है कि आपने बोल दिया कि मायोपिया अप टू -8 है, उसमें ही निकाल सकते हैं। काफी लोगों को उससे ज्यादा नंबर हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये दूसरी टेक्नोलॉजी है कि जिसका 8 से ज्यादा नंबर है अप टू 18 नंबर तक हम ICL में कर सकते हैं, और जिसका 8 से भी कम है, पर मैंने आपको बताया कि जिसकी कॉर्निया थीन है या उसका जो कॉर्निया का मैपिंग ऐसा है कि इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप लेसिक करो, तो ऐसे में भी हम ICL कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक आया था, नेवी में जाना था, नेवी में जाना हो, फिर जिसको एयर होस्टेस या जो पायलट होते हैं उनको चश्मे के साथ दे आर नॉट अलाउिंग, तो ऐसे में भी हमने 3-4 जितना नंबर जिसको होता है उसमें भी आंखों के अंदर ICL बिठा के उनको चश्मे का नंबर उतारा है।
तो ICL भी बहुत ही सेफ टेक्नोलॉजी है। ओके मैडम, तो ये आप जैसे बोल रहे हो कि लेंस अंदर बिठाना है, तो कैटरेक्ट सर्जरी में भी लेंस बिठाया जाता है और इसमें भी ICL में भी लेंस बिठाया जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके देखो, ये जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है बेसिकली उसमें जो हमारा जो नेचुरल लेंस होता है उसमें उम्र के साथ वो वाइट होता है, तो फिर हमें ये लेंस अभी काम नहीं दे रहा है, हमारा विजन कम हो गया है, तो हमें कैटरेक्ट सर्जरी में जो हमारा नेचुरल लेंस है उसको निकाल के आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, दैट इज कैटरेक्ट सर्जरी। बराबर। बट ICL मींस उसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा आई कॉन्टेक्ट लेंस। ओके, मींस आंखों के अंदर का कॉन्टेक्ट लेंस। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो नेचुरल लेंस आता है उसको हम नहीं टच करते हैं, वो वही का वही है। उसके आगे हमारा जो कत्थई भाग जिसकी वजह से हमारे आंखों का कलर है उसके पीछे और ये नेचुरल लेंस के आगे काफी सारे अंदर जगह होती है, तो आपकी जगह के हिसाब कस्टमाइज हम एक कॉन्टेक्ट लेंस बनाते हैं। ओके, मींस सबका आपका और मेरा जो पावर सेम हो तो भी कॉन्टेक्ट लेंस आपका और हमारा साइज सेम नहीं होगा। बराबर बराबर। आपकी और हमारी साइज अलग होती है, उसके हिसाब से हम कॉन्टेक्ट लेंस बनाते हैं। और वो प्रोसीजर भी कुछ नहीं होते है, जस्ट आंखों के अंदर में हम उसको बिठा देते हैं और इमीडिएटली यू कैन गेट विजन। ओह ग्रेट। तो मतलब पहले तो लेसिक सर्जरी है, यस, उसके बाद आपका फ्लैपलेस हो गया, यस, जो जिसको आप कॉन्टोरा एपिकॉन्टोरा जैसा कुछ बोल रहे थे, एंड ट्रांसपीआर के है। तो उसके बाद हमारा आता है कि भाई अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो वी कैन एक्चुअली गो फॉर द ICL। ओके ग्रेट। तो मतलब वी हैव अ कंप्लीट एरे ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसीजर्स के, जिससे तो मुझे तो ये लगता है कि भाई चश्मे किसी भी उम्र पे निकल सकते हैं आफ्टर 18 इयर्स के। भाई नंबर आपके स्टेबल हो गए, आप किसी भी एज पे आप नंबर निकाल सकते हो, सो दैट एक्चुअली सीम्स लाइक अ गुड न्यूज। सो मैं अपने फादर को भी बात करूंगा। नहीं, उसके लिए मैं आपको बता दूं। ओके, उनकी एज अगर 50 से ज्यादा है तो मैं आपको बता दूं, यूजुअली क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि आफ्टर 45 सबको नजदीक के चश्मे लगते हैं। ओके, दैट इज फॉर श्योर, ये उम्र के साथ चेंजेस है। हाँ। उसमें से कोई मतलब वर्ल्ड का कोई आदमी बोलेगा कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं, उनको आएगा ही। So it's like after 45, 46, 47 you have to wear glasses for near also, ठीक है, और वो बढ़ते जाते हैं। तो उसके लिए ही मैंने इसलिए बोला कि तो लेसिक एडवाइसेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या थोड़ी बारी बार आप करोगे। हाँ 100% यस। और वो जो बेसिकली जो चश्मे का नंबर आता है वो बिकॉज ऑफ हमारे जो नेचुरल लेंस मैंने जिसके बारे में आपको बताया, जिसमें एज के साथ कैटरेक्ट आता है, उसमें सब चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आते हैं कि उसके अब मसल नजदीक के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके चश्मे बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली उस एज में 50 इयर्स की एज में क्या होता है कि आपका दूर का डिफरेंट विजन है, नजदीक का डिफरेंट विजन है, क्योंकि उसमें नंबर नहीं है, उसमें है, कई लोगों को उसके नंबर है और इसके भी नंबर है, जो बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि 20 से 40 के बीच में आपको सेम चश्मा से, आपको पता है अभी आप दूर में और नजदीक में सेम चश्मा से देख रहे हैं, बट आप ये वो सिचुएशन आफ्टर 45-50 बदल जाती है। दूर में और नजदीक में एक सेम चश्मा से आप नहीं देख पाते हो। So you have to wear, आपको पता है कि प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ग्लासेस पहनते हैं। पहले मतलब जो ऐसे नीचे जो एक सेक्शन अलग था, टिकड़ी वाले थे, तो वो पहले पहनते थे। अब मतलब फ्लैट आते हैं, प्रोग्रेसिव लेंसेज आते हैं, जो मल्टीफोकल ग्लासेस भी बोल सकते हैं, मल्टी एरिया पे वो फोकस करते हैं। इंटरमीडिएट पे भी फोकस होता है, जो कंप्यूटर वर्क के लिए इजी रहता है। सेम वे अगर ऐसा होता है कि मल्टीफोकल लेंस भी आते हैं आंखों के अंदर बिठाने के, हाँ, उसको हम सर्जरी करके जो नेचुरल लेंस होता है उसको हम निकाल के, जो बेसिकली कैटरेक्ट होता है फ्यूचर में, वो वाला लेंस हम निकाल के मल्टीफोकल लेंस आंखों के अंदर बिठाते हैं। तो फिर आपका फिर जितना भी आप जियोगे, जैसे आपने 50 इयर्स पे करवाई है सर्जरी, आप 90 इयर्स तक भी जियोगे, फिर आपके कभी भी लाइफ में कोई चश्मे का नंबर नहीं आएगा, दूर का नजदीक का कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, आपको कभी भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। मैडम मैं कब आऊँ? मैडम द थिंग इज दिस एक्चुअली सीम्स लाइक अ वेरी मतलब गुड न्यूज के चश्मे नहीं पहनने हैं, कभी भी चश्मे नहीं पहनने हैं। दिस एक्चुअली सीम्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि काफी लोग, मेरे पापा भी, मतलब मैं उनको काफी बार बोलता रहता हूँ, मुझे बोलते हैं यार दिखता नहीं है, मुझे ये नहीं होता है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि अब आपकी उम्र हो गई, आपको चश्मे पहनने हैं।
पढ़ने के लिए पहनने पड़ते हैं, और उनको क्या होता है कि मतलब नजदीक का ये होता है, और हर 2 साल में जब जाते हैं ना तो ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो बोलते हैं कि आपके नंबर बदल गए हैं। तो पहले तो मतलब शुरू के 2-3 साल थे ना, उसमें तो पापा बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, लास्ट टाइम मतलब सही से चेक नहीं किया था। तो मैं भी पूछने गया था और मुझे भी बोला कि भाई वो क्या नंबर चेंज होते रहते हैं। सो दिस एक्चुअली सीम्स लाइक अ वेरी गुड न्यूज कि मतलब जब तक मैं जीता हूँ तब तक मतलब कोई चश्मे नहीं आने वाले। हाँ, पर उसमें बेसिकली ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसके लिए आपके पास जो लेंस का पावर बिफोर सर्जरी हम चेक करते हैं, इट शुड बी एक्यूरेट। बराबर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है हमने कि प्रॉपरली उनका जो लेंस का पावर चेक नहीं हुआ होता है, तो उनको कई बार चश्मे का नंबर थोड़ा बहुत रह जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर चेकिंग और हायर टेक्नोलॉजी जिस हॉस्पिटल में हो उसके पास ही आप करवाए, वो बेहतर है और वो जरूरी है। नहीं तो लेंस का पावर एग्जिट नहीं हुआ तो फिर नंबर का आधा या औना नंबर रह सकता है। तो वो मतलब वो पर्पस अपना सॉल्व नहीं होता है, चश्मे निकालने का पर्पस जो सॉल्व नहीं होता है। तो मतलब मुझे कैटरेक्ट आए इससे पहले भी मैं कैटरेक्ट सर्जरी करवा सकता हूँ, तो मैं डॉक्टर को जाके क्या बोल सकता हूँ उसके लिए? मतलब उनको जाके ऐसा तो बोल नहीं सकता कि मेरा कैटरेक्ट कर दो, तो व्हाट उसको क्या बोलते हैं? सिंपल आते हैं ना, हाँ, कई लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे चश्मा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस। हाँ, तो आप कर दो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे 52 इयर्स की एक लेडी बॉम्बे से आई थी, जैसे वो उनको एक्चुअली प्लस नंबर था दूर का और नजदीक का भी, नजदीक का काफी इसकी वजह से +4 +5 हो गया था। हाँ, तो मतलब सी वॉज फैशनेबल थी, मतलब ये एज में तो एडवांस हो गया, अभी नहीं है, पहले जैसा नहीं है कि साड़ी पहन के घूंघट डाल के बैठे। yes, 100%। तो उनका लिटरली कंसर्न था, मेरे पास आके वो बोली कि मैं अपनी आई लाइनर, बिकॉज मुझे नजदीक के +5 नंबर है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे करना है, तो मुझे निकालना है। और देखो ये टेक्नोलॉजी न्यू है, तो उसके हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अभी तो कैटरेक्ट नहीं आया है, तो क्यों तुम निकालना चाहती हो, आंखों को क्यों निकलवाना चाहती हो? फिर हमने समझाया, देखो ये आपका पर्सनल चॉइस है, पर मैं आपको बता दूं कि उसमें कोई आपको डैमेज नहीं होने वाला है। बराबर, एवरीबडी गेट्स कैटरेक्ट आफ्टर सर्टेन एज के बाद आता है। तो ये थोड़ा 5-7 साल पहले करवा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतने चश्मे के हेवी नंबर से आप थक गए हो, आपको मतलब ये बर्डनसम लग रहा है, कहीं बाहर घूमने जाना हो या कहीं रूटीन सिचुएशन पर भी आपको अगर वो बर्डनसम लग रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट। और उसने फिर करवा दिया। हाँ, उसके लिए पूरा दोनों की सहमति इज इम्पोर्टेंट। हाँ, वो बहुत पूरा समझा देते हैं और फिर शी इज हैप्पी नाउ। ओके, सो आपने मुझे बोला कि ये है, तो ये आई मेकअप जो है, आई मेकअप अभी तो मतलब सारी जो गर्ल्स है उन लोगों के लिए आई मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आफ्टर डूइंग एनी ऑफ दिस सर्जरीज आई मेकअप पॉसिबल हो जाता है? बिकॉज काफी बार क्या होता है कि भाई कोई भी रेडी होता है एंड देन उसके बाद चश्मे पहनना बहुत कम्बरसम लगता है लोगों को, एंड वो आई मेकअप करने के बाद चश्मे पहनना, मैंने एक रील देखी थी तो उसमें भी यही एक इश्यू था कि भाई पूरा रेडी होने के बाद मतलब चश्मे पहनना, दैट इज अ बिग नो फॉर पीपल। तो मतलब पीपल विल बी एबल टू डू आई मेकअप्स आल्सो? देखो लेसिक सर्जरी के बाद काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेकअप, बेसिकली जो क्वेश्चन है उसके बाद मैं बता दूं, एक आई मेकअप का क्वेश्चन होता है, कब मैं जिम कर सकता हूँ वो क्वेश्चन रहता है, कब मैं स्विमिंग कर सकता हूँ वो क्वेश्चन रहता है। और कई बार जैसे आजकल तो बहुत ये ब्राइडल लुक का ट्रेंडिंग हो गया, कई लोग ये भी पूछते कि एक बार मैंने लेसिक सर्जरी करवा दी तो फिर मेरी शादी जब होगी तो कॉन्टेक्ट लेंस कई बार वो कॉस्मेटिक यूज करते हैं, यूज और नॉट। तो उसके सबके आंसर में देती हूँ। बेसिकली आप लेसिक सर्जरी जो कॉर्निया पे आपकी होती है वो आपने करवा दिया, उसके बाद आफ्टर 2 to 3 वीक्स इजीली आपका आई का जो फुल कोई भी मेकअप है आप कर सकते हैं। यूजुअली 1 वीक तक हम हेयर वॉश के लिए मना करते हैं। हेयर वॉश आप सलून में जाके करवा सकते हैं, बट मैंने पहले भी बता दिया सब रूटीन एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ओनली बिकॉज टू बी ऑन सेफर साइड ये हम बोलते हैं कि हेयर वॉश आप 1 वीक के बाद करो, 2 to 3 वीक के बाद इजीली यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेकअप। रिगार्डिंग स्विमिंग और जो कॉस्मेटिक कॉन्टेक्ट लेंस एप्लीकेशन है वो मैं बताती हूँ कि आप आफ्टर 1 मंथ ऑफ द सर्जरी करो कि सेफर साइड साउंड्स फेयर कि भाई इतना भी ये नहीं है। और ये जो जिम जो है
दैट यू कैन स्टार्ट आफ्टर 1 वीक। किसी को ये क्वेश्चन रहता है कि वेट लिफ्टिंग की वजह से मेरी लेसिक सर्जरी में इफेक्ट पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू एनी टाइप ऑफ जिम एक्टिविटी आफ्टर 1 वीक ऑफ द सर्जरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैडम, ये सर्जरी करवाने के बाद मतलब होता क्या है कि जब भी कोई सर्जरी करवाता है ना, तो मम्मियाँ पीछे पड़ जाती है कि खिचड़ी ही खाना है, तो इसके साथ कोई परहेज भी रखना जरूरी है या फिर नहीं? खिचड़ी खाना ऐसा भी होता है, कई लोग बोलते हैं कि खट्टा खाऊंगी तो खट्टे खाने से वो पक जाएगा, ऐसा जो पहले की जो इम्प्रेशन है, ऐसा आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी भी बोलते हैं, इसमें भी बोलते हैं। मैं बता दूं, बेसिकली खट्टा खाने से ऐसा कुछ भी नहीं है, या घी वाला खाओ, घी वाला नहीं खाओ, खिचड़ी खाओ, सादा खाओ, देखो कुछ भी खाना खाने से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली हम तो ऐसा बोलते हैं कि आप न्यूट्रिशंस खाओ, तो हीलिंग में भी हेल्प करता है। और विटामिन सी, मतलब जो हम नींबू पानी पीना, ऑरेंज जूस पीना, दैट इज बेसिकली तो हीलिंग में हेल्प करता है। तो खाने में कोई परहेज नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। और मैडम ऐसा तो नहीं है ना कि आप मतलब सर्जरी के बाद मतलब बैग्स भर के दवाइयाँ दोगे कि ये दवाई खाते रहो? हाँ, वो भी आपको बता दूं, कई लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे मुझे ऑपरेशन के बाद, तो ये सर्जरी तो कम्बरसम हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी पेशेंटों को समझा देती हूँ कि इनिशियली 1 वीक ही ज़्यादा ड्रॉप डालने के होते हैं, उसके बाद कम हो जाते हैं। और वो मैं समझाती हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा सो जाओ इजीली और ड्रॉप डालो और अंधेरे में रहने का, वो भी काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि लाइट में मुझे जाऊँगी तो दिक्कत होगी, वो भी कुछ दिक्कत नहीं है। और ड्रॉप्स भी मैं समझा दूँ, इमीडिएटली जो लोग जाते हैं ना, मेरे पेशेंट 2-3 डेज के बाद भी अपने ऑफिस वर्क, तो मैं बोल देती हूँ कि जस्ट इन बिटवीन, वैसे भी कंप्यूटर यूजर होते हैं, उनको ब्रेक लेना ही चाहिए। जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं ना, कि कंटिन्यूस यू कैन डू नियर वर्क, नहीं तो फिर आपको पूरा आई स्ट्रेन होता है, तो वैसे भी ब्रेक लेना है। तो जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, मैं ऐसे ही समझाती हूँ, तो इन बिटवीन एक ड्रॉप डाल दो, 2 मिनट्स वेट कर लो, फिर से यू कैन स्टार्ट योर वर्क, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो इट्स अ ड्रॉप डालना, इट्स नॉट वेरी कम्बर्सन। और रिगार्डिंग टैबलेट्स, वो भी मैं समझा दूँ, हम यूजुअली ये कॉर्निया के हीलिंग में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स जो होते हैं, उसकी दवाइयाँ काम करती है और इनिशियल टाइम पे हीलिंग पे, तो वो दवाइयाँ हम देते हैं। बट बेसिकली वो आपके शरीर के लिए भी अच्छी है। हाँ, वो तो मतलब न्यूट्रिशन ही है एक तरह से, तो नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ओके मैडम, कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि ये सर्जरी का मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना होता है पूरा? देखो, बेसिकली ऑन द डे ऑफ द सर्जरी हम पूरे पहले आपको पूरा तैयार करते हैं, मींस इन्फेक्शन नहीं हो उसके हिसाब पे। एक्चुअली उसमें पूरा समझ लो कि आप आए तब से सर्जरी तक का जो समय है, मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर से अंदर तक का, वो आधा घंटे का आप बोल सकते हैं। उसके पहले आपका सब जांच हो चुका होता है। हम पहले आपको पूरा ड्रेसअप करते हैं, आपके पे दवाई लगाते हैं, ड्रॉप डालते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से लेटाते हैं, फिर उसमें भी इन्फेक्शन ना हो आपका पूरा ये कपड़ा रखते हैं। ओके, बेसिकली वो सब में इट विल टेक टाइम, बट एज पर से कि सर्जरी, तो सर्जरी पूरा 15 मिनट में दोनों आंखों का हो जाता है। एक आंख में पूरा 7 to 8 मिनट, दूसरे आंख में दूसरा 7 to 8 मिनट। मैडम उसको सर्जरी थोड़ी बोलते हैं, उसको तो इंजेक्शन, उससे ज्यादा तो मैं इंजेक्शन में लगाता हूँ। तो मतलब ये प्रोसीजर ही बेसिकली हम बोलते हैं, बेसिक प्रोसीजर ही। और वो तो, और मैं ये बता दूं कि काफी लोग बहुत डरे हुए होते हैं, पर हमारी टीम बहुत ही अच्छी रहती है, उनके साथ पूरा सपोर्ट हम देते हैं। और बेसिकली ये सर्जरी के दौरान ना, आप जो बोले कि इंजेक्शन नहीं होता है, तो इसमें एक हम बोलते हैं इसको वोकल एनेस्थेसिया, हम कंटिन्यूअसली वो पेशेंट के साथ बातें करते हैं, रीअश्योर करते रहते हैं। दे विल फील रीअश्योर, कंफर्टेबल फील होता है, वो भूल जाते हैं कि कुछ चल रहा है उनका, वो कुछ और जगह पे पहुंच जाते हैं, हम बातें करते हैं। सो बेसिकली वी आर टेलिंग इट्स अ वोकल एनेस्थेसिया के साथ सर्जरी होती है। ओके, तो दैट एक्चुअली साउंड्स ग्रेट कि मतलब एक तो 15 मिनट का ही प्रोसेस है टोटल, एंड इन आउट टाइम जैसे आपने बोला कि इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो आई फील कि अराउंड 2 घंटे में तो सब काम खत्म हो जाता है। यस, बट सी बेसिकली ऑन द सर्जरी डे टाइम बहुत कम है। बट मैं आपको बता दूं एक चीज जो मैं पहले बताना रह गई, सी बिफोर सर्जरी हम बहुत सारा 2.5 घंटे का ऑलमोस्ट सब बहुत सारा चेकअप करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि नंबर फिर से नहीं आए,
कई लोगों को बोलते हैं ना मेरा नंबर तो फिर से आ गया, तो उसके लिए बेसिकली रूटीन चेकअप बहुत ही ज़रूरी है। उसके बारे में एक लास्ट में आपको बता दूं कि जब आप आओ तब हम आपका कॉर्निया का तो मैपिंग लेते ही लेते, वो ज़रूरी नहीं है। आपका ड्राई आई का स्टेटस भी देखना ज़रूरी होता है कि आपको ड्राई आई है कि नहीं। आपकी पूरी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को कॉन्टेक्ट लेंस पहना हुआ होता है, तो कॉन्टेक्ट लेंस बिफोर सर्जरी एटलीस्ट 10 डेज नहीं पहना हुआ होता है। कई लोगों को डायबिटीज़ रहता है, तो जिसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है उसके हम सर्जरी नहीं कर सकते। जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है पीरियड चालू है उसमें हम सर्जरी नहीं कर पाते। कई लोगों को स्किन की टेबलेट्स चालू होते हैं विटामिन ए वगैरह की, तो उसके लंबा कोर्स चालू, तो उसकी वजह से कभी ड्राई आई होता है, तो उसके दौरान भी हमें नहीं कर सकते। तो बेसिकली हिस्ट्री में टाइम लगता है। हमारा कॉर्निया का चेकिंग होता है, अलग से पूरा ड्राई आई का पूरा चेकिंग होता है, फिर हम ड्रॉप डाल के आपके एग्जैक्ट नंबर हम लेते हैं, वो एक चेकअप रहता है। और लास्ट में आपका एक रेटिना चेकअप होता है, बिकॉज जो माइनस नंबर रहते हैं उसका रेटिना पतला होता है, थिन होता है। दैट इज फॉर श्योर। इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर सर्जरी स्टिल आपका रेटिना तो चेकअप करना मस्ट है जिसका माइनस नंबर है। तो वो रेटिना चेकअप भी टाइम लेता है आपको, और उसमें कई बार थीन एरियाज या कुछ लीजन होते हैं, तो उसका लेजर भी ऑपरेशन के पहले करना होता है। क्योंकि पहले ये भी मिथ रहती है कि अगर मैं लेसिक का ऑपरेशन कराऊंगा तो मेरे रेटिना में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि पहले चेकअप पूरा नहीं हो रहा होता है, वो बेसिकली उसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। बराबर है, क्योंकि पर्दा पीछे है, रेटिना पीछे है, कॉर्निया आगे है, वो तो हम बाहर से ही लेजर करते हैं। बट पहले आई थोरोली चेकअप करना होता है, तो इट्स अ लिटिल टीडियस जो ऑपरेशन के पहले की ये जो प्रोसीजर है, बट इट्स मस्ट और एग्जैक्ट और परफेक्ट रिजल्ट के लिए। और आई का चेकअप वैसे भी जरूरी है, अगर आपका हम सर्जरी नहीं भी कर पाए उसके लिए भी तो ये जरूरी है। हाँ, तो मतलब एक थरो चेकअप के लिए टाइम लगता है, मस्ट है। तो एवरीबडी मीन्स मैं अपने व्यूअर से भी यही कहना चाहूंगा कि वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द चेकअप एस्पेक्ट, कि भाई चेकअप तो थरोली होना चाहिए तो सर्जरी प्रॉपर्ली हो सकता है, नहीं तो it can misfire also, right? So today we actually got a lot of information and काफी सारी गुड न्यूज़ है कि हम लोग एक तो 18 साल के बाद कभी भी सर्जरी करवा सकते हैं, कभी भी अपने चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। क्योंकि चश्मे काफ़ी बार हम लोगों को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में। हमारे काफ़ी लोगों को स्पोर्टिंग ड्रीम्स होते हैं, काफ़ी लोगों को आर्म्ड फोर्सेस में जाने का ड्रीम होता है, तो वो हम लोग ये कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम वी कैन एक्चुअली बी एट द बेस्ट ऑफ आवर लुक ऑल्सो, कि चश्मे नहीं है, वी कैन एक्चुअली स्टाइल आवर सेल्फ and we can actually emerge as a stylish person. So ma'am, what can be the take home message for all our viewers? Actually एक टेक होम मैसेज के पहले एक बात भी बता दूं, कई लोगों को ये लगता है कि मेरा चश्मा निकल गया 20 साल की उम्र में, तो कभी मुझे चश्मा आएगा ही नहीं। तो मैंने ये क्वेश्चन का भी आंसर बता देती हूँ कि हाँ, आपको आफ्टर 45 नीज नजदीक के भी चश्मा आएंगे, और आफ्टर 55-60 जब आपको कैटरेक्ट स्टार्ट होता है तो दूर का चश्मा भी लगता है। बट जैसे आप चश्मा निकाल रहे हैं तो आप नॉर्मल आदमी जो है जिसको चश्मा नहीं है उसके जैसे आप बन गए, और उसका भी यही प्रोसेस जाएगा कि आफ्टर 45 नजदीक का, उसके बाद दूर का जब आपको कैटरेक्ट होगा, तो दैट इज द वे। बट ऐसा नहीं कि एक बार उठा है तो कभी भी आएगा ही नहीं। वो दूसरी नई चीज मुझे याद आई इसलिए। और देखो, अगर आपको चश्मा उतारना है तो बिंदास उतारो, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ही इजी है, और बस एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस करो, बिंदास मजा करो। So enjoy your freedom from glasses. This is the take home message from Dr. Miral, and ma'am is available at SVNM Super Specialty Eye Hospital. So if you have a dream, कि आपका एक सपना है कि मुझे चश्मे के बिना अपनी लाइफ जीनी है, फ्रीडम ये करना है, फ्रीडम से जीनी है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट डॉक्टर मीरल मैडम। थैंक यू आवर व्यूअर्स, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस आपके पास आएंगे एक नया टॉपिक लेके। एट द सेम टाइम आप अपने कमेंट्स में भी हम लोगों को बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट सेशन चाहिए, ताकि हम लोग और डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करके आपके लिए और हेल्थ सेशंस भी ला सके।
So thank you and goodbye for now. Thank you very much for listening to our podcast, and please like, please share, and please subscribe so that we actually get the motivation to make more such podcasts for you. Thank you very much. Signing off, Dr. Dishan Gandhi.